Hello and namaste everyone. So let's continue the Rajasthan polity which we are doing in English medium. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में राजस्थान जीके प्रिपेयर करना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो द रेगुलर अपडेट्स। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर क्लास 10th की कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। एंड अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी इन इंग्लिश मीडियम, एंड देन वी विल कवर some MCQs part also, and then we will also cover the class 9th RBSC book. So स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे भी राजस्थान पॉलिटी आती है वहाँ पे आपका हाई कोर्ट ज़रूर आएगा। सो जुडिशरी सिस्टम ज़रूर आता है। सो हाई कोर्ट की बात करें तो 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बने थे। आपको ट्रिक से तो याद कर ही सकते हैं, वैसे सिंपल सा है। देखिए कि अपने इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने 3 जगह पर अपना जो रूल है वो स्थापित करने की कोशिश करी। हियर यू विल फाइंड कैलकटा, क्योंकि पानी का एरिया है ना, ये अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यहाँ पे आपको मद्रास चेन्नई के पास, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉम्बे। तो इन 3 ही जगह पर या तो ट्रिक से कर लीजिए, BMC जो भी आपके पास ट्रिक है। अदरवाइज़ काफ़ी आप इसको नॉर्मली भी रिलेट कर सकते हैं कि जो पानी वाले एरियाज़ हैं तीनों कॉर्नर्स पे उन्होंने हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया 1862 AD के अंदर। फिर इसके बाद 1866 उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड हुआ। 1947 तक 11 प्रोविंसेस के अंदर हाई कोर्ट्स थे, राइट। चलिए, आर्टिकल 214 राजस्थान एग्जाम्स के लिए आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC, बट राजस्थान एग्जाम्स के लिए आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे RAS का पेपर लें, या आप चाहे एनिमल अटेंडेंट का पेपर लें, या आप चाहे पटवार का पेपर लें, या आप वीडियो का पेपर लें, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। सो आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट जहाँ पर भी राजस्थान पॉलिटी आएगी। तो आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। और 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक सिंगल हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश हो सकता है फॉर मल्टीपल स्टेट्स। तो क्योंकि अभी तो देखिए 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टिल देर आर 25 हाई कोर्ट्स। वाई? बिकॉज 2 और मोर स्टेट्स कैन हैव 1 हाई कोर्ट। सो तेलंगाना का हाई कोर्ट 25 था। 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर भी बना। हाई कोर्ट्स ये आप देख सकते हैं, ये आपको लक्ष्मीकांत बुक के अंदर भी मिल जाएगा। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम इन सबको सर्व कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मद्रास हाई कोर्ट की बात करेंगे तो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। केरला हाई कोर्ट की बात करेंगे तो केरला एंड लक्षद्वीप। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। तो इस तरीके से आपको हाई कोर्ट जो है, अगर ये आप अपनी पर्टिकुलरली स्टेट के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इस स्टेट से बिलोंग करता है तो उसको तो बिल्कुल ये याद होना ही चाहिए। चलिए, अब जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो अभी बोला गया है कि जो मनीष शर्मा हैं, आई थिंक आई एम राइट, तो मनीष शर्मा जो हैं वो अभी हाई कोर्ट के जज बनेंगे, ठीक है। और उनका अपॉइंटमेंट वगैरह ऑलमोस्ट फाइनल ही हो गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया है, किसके साथ कंसल्ट करके। इस तरीके के क्वेश्चंस RAS में पूछे जाते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो किस किस से कंसल्ट करना है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एक जो सीनियर कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनसे, और फिर जिस हाई कोर्ट में जजमेंट मींस अपॉइंटमेंट होनी है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और साथ में गवर्नर से भी। तो आप ये देख लीजिए 5 हैं कोलेजियम के अंदर, एक तरीके से 5 लोग हैं जिनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये जजेस की बात हो रही है, चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो खुद सलाह दे रहे हैं, है ना, तो उनकी अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे हम चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट करेंगे, जजेस को। तो देखो आप कैसे याद कर सकते हो इसको, ट्रिक्स तो खैर बहुत सारी हैं ही, लेकिन एक तरीका है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के भी इसको याद कर लें कि मान लीजिए ये एक सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे हाई कोर्ट है ना, क्योंकि हमें पता है ये तो सिंगल सिस्टम चलता है इसके अंदर। तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, यहाँ पे इनके जजेस को अपॉइंट करना है, तो इससे ऊपर कौन कौन होगा, यहाँ पे चीफ जस्टिस बैठे होंगे हाई कोर्ट के। आप इनसे ऊपर जाएंगे तो मान लीजिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मिलना है, तो उससे पहले आपको 2 बंदे और मिल जाएंगे जो कि क्या कहेंगे कि हम पहले सीनियर मोस्ट हैं, हमारा अगला नंबर है चीफ जस्टिस बनने का। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब ये सब हो रहा है तो क्योंकि चीफ जस्टिस हैं तो फिर थोड़ा सा हम गवर्नर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, तो यहाँ पर भी तो उनके समकक्ष कुछ होना चाहिए, तो गवर्नर ले लिया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने समझाने की भी कोशिश की है। हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 साल तक एज अ लॉयर काम किया हो, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर 10 साल तक जज की तरह काम किया हो। मैक्सिमम एज इज 62 ईयर्स। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ओथ एंड टेन्योर, तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि ओथ जो है वो तो टेन्योर जो है वो तो 62 ईयर्स है, ये हमने पढ़ा अभी 62 ईयर्स। शपथ कौन दिलाएंगे, गवर्नर, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट तो बहुत सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं ना, देयर आर मैनी स्टेट्स, 25 मीन्स उन्हें हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करा है, किस किस को शपथ दिलाएंगे। तो ये जो काम है किसको दे दिया, गवर्नर को, कि हर स्टेट में गवर्नर है, आप वहाँ पे जजेस को शपथ दिलाइए, राइट। चलिए अब रिमूवल की बात करें तो मिसकंडक्ट एंड इनकैपेबल हैं तो पार्लियामेंट के अंदर इम्पीचमेंट चलेगा एंड उसके बाद ही वो रिमूव हो सकते हैं। जुरिस्डिक्शन की बात कर लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, विल्स, कंपनी लॉ, तो इनके मैटर्स हाई कोर्ट देखेंगे। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो भी हाई कोर्ट देख सकते हैं। अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं तो भी देख सकते हैं। रिवेन्यू और टैक्स कलेक्शन इश्यूज़ हैं तो भी देख सकते हैं। अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई केस रेफ़र किया है, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने हाई कोर्ट में कोई केस रेफ़र किया है तो वो भी वो देख सकते हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के डिसीजन से वी आर नॉट सेटिस्फाइड और समवन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देन दे कैन मेड अपील टू द हाई कोर्ट। और आप सिंगल बेंच डिसीजंस के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को अपील कर दिया। देर आर सिविल केसेस, देर आर क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस के अंदर पहली अपील फैक्ट्स एंड लॉज पर होगी और सेकंड अपील सिर्फ लॉ के क्वेश्चन पर होगी, फैक्ट्स पर नहीं होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि फर्स्ट अपील के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो कंसीडर कर लिए होंगे। तो एफ से फर्स्ट, एफ से फैक्ट्स। क्रिमिनल जहाँ पे 7 ईयर्स या ज़्यादा से पनिशमेंट होता है तो वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और डेथ पेनल्टी केसेस के अंदर हाई कोर्ट का अप्रूवल इज़ नेसेसरी। There are different 5 types of writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आर्टिकल 215। देखिए ये अगेन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको अलग से भी इसको करा दूंगी। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 215, हाई कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने कोर्ट की अवहेलना किया, आपने उनका कहना नहीं माना बेसिकली, और कौन सा कहना नहीं माना तो उसके लिए पूरा पर गाइडलाइंस हैं। तो 6 महीने की सज़ा और 2000 तक फाइन हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, तो देखिए हाई कोर्ट के पास पावर है कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है उसको रिव्यू करने का, कि ये जो लॉ जो कानून बना है इज़ इट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन होगा वो स्टेट के अंदर बाइंडिंग होगा ओनली विद इन द स्टेट। सो कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए 214 से हमने शुरुआत किया था, तो शुरुआत में इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी। देन 215 में हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, 217 तो 7 में अपॉइंटमेंट होगी, 226 रिट्स एंड 231 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर
हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे याद कर लीजिए 2, 3, 1, तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की, बिकॉज स्पेसिफिकली दीज वीडियोज़ आर फॉर राजस्थान एग्ज़ाम्स। तो देखिए सबसे पहले राज प्रमुख महाराजा मान सिंह के अंडर 29 अगस्त 1949 में राजस्थान हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। पहले चीफ जस्टिस के वर्मा थे। अभी इसमें इंद्रजीत महंती लिखे हुए हैं, अभी मनीष शर्मा है। ठीक है, और पहले जजेस जो थे वो 11 थे, फिर 50 हो गए 2015 के अंदर। जयपुर बेंच को रीस्टैब्लिश किया गया 1977 में अंडर राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर 1976। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये आप डिस्ट्रिक्ट्स थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इसको अब अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी भी इस्टेब्लिश हुई 2001 के अंदर। कैलाश नाथ वांचू सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक। JS वर्मा पहले चीफ जस्टिस थे राजस्थान के, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, और जो निर्भया केस था उसकी कमेटी को भी इन्होंने हेड किया JS वर्मा ने। अमिताभ रॉय, इन्होंने नेशनल एंथम मैंडेटरी किया सिनेमा हॉल्स के अंदर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये अब आप थोड़ा बहुत चीफ जस्टिस के नेम देख सकते हैं, जैसे कि पहले के वर्मा, कैलाश नाथ वांचू, सरजू प्रसाद, JS रानावत, DS देव, DM भंडारी, J नारायण, BP बेरी, PN सिंघाल, VP त्यागी, CA होनेया, CM लोढ़ा, KD शर्मा, PK बनर्जी, DP गुप्ता, JM वर्मा, अग्रवाल, मित्तल, रवानी, मुखर्जी, V पाटिल, लक्ष्मणन, अरुण कुमार, अनिल देव सिंह, SN झा, JN पांचाल, नारायण राव, दीपक वर्मा, जगदीश भल्ला, देन आपके सुनील, अमिताभ रॉय, सुनील अंबानी एंड सतीश कुमार मित्तल, नवीन सिन्हा, प्रदीप नंदराजोग एंड श्रीपति रविंद्र भट्ट, इंद्रजीत महंती, राइट नाउ इज मनीष शर्मा। ठीक है, सो ये हमने हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार जो क्वेश्चन था, देखिए इनके क्वेश्चंस जो है वो तो मैं अलग से आपको दिखाई दूंगी अलग वीडियो के अंदर। ये थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, जैसे कौन सबसे कम समय के लिए जज रहा, कौन ज़्यादा समय के लिए जज रहा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं अभी आपको, चलिए कल वाली वीडियो में जब स्टेट लेजिस्लेचर शुरू करेंगे तो तभी वो मैं दिखाती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे अपने चैनल पर, जो भी हमारा राजस्थान GK, जिससे आपका पूरे पकड़ में आ जाए, स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।